हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। जैसा कि आपसे ये मैंने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि आपको सूक्ष्म व्यायाम की पूरी विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। और व्यायाम को जब शुरू किया जाता है तो सबसे पहले सूक्ष्म व्यायाम को ही अपनाया जाता है। और कोई भी व्यक्ति जब योगा स्टार्ट कर रहा है, अगर सूक्ष्म व्यायाम कर रहा है, स्टार्टिंग के डेज में वह सूक्ष्म व्यायाम ही करे 10 से 15 दिन, फिर आगे जाकर वह इसको कंटिन्यू करते हुए अपने योगा आसन और अपने प्राणायाम को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम को ही करें, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम ही अगर हम बताना शुरू करें, ये वीडियो लंबी ना जाए ज़्यादा, 22 से 23 प्रकार के छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं। इन सूक्ष्म व्यायामों का सही से अभ्यास करना, सही से प्रयास करने से ही नियमित रूप से हम अपने शरीर को तंदुरुस्त, फिट और मेन जो सूक्ष्म व्यायाम में कहा जाता है कि फ्लेक्सिबल, लचीला बना सकते हैं अपने को। जॉइंट्स के जो पेन है वो दूर कर सकते हैं, कमर का दर्द है वो दूर हो जाता है, और कोई किसी भी प्रकार की जो पाचन की प्रक्रिया है वो आपकी दूर हो जाएगी। करने का तरीका सीखते हैं और इनसे क्या क्या लाभ होते हैं, इनकी भी जानकारी हम लेते हैं। सो आइए हम लोग आपके साथ सूक्ष्म व्यायाम आरंभ करते हैं। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हमें अपनी सांसों को थोड़ा धीमे लेना है और धीमे छोड़ना है। इस प्रक्रिया में हम सांसों को ज़्यादा तेज मात्रा में और ज़्यादा तेज छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो हमें सूक्ष्म व्यायामों को धीमे ही सांस को अंदर लेना है और धीमे ही सांस को बाहर छोड़ना है। अपने दोनों पैरों को सीधा रखें और अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रख के अपने शरीर को बैलेंस करें। और बैलेंस करने के बाद अपने पैरों को, जो ये पैर के जॉइंट्स होते हैं आपके, मैं अगर दिखाऊं जूम कर, पैर के जॉइंट्स होते हैं आपके, इनको आपको आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इस प्रकार करना है। पाँच, 10, 15, 20, जितनी बार आपसे हो सके उतनी बार करें। शुरुआती दिनों में 10 से 15 बार करवाया जाता है इसको। अब इसी चरण में अपनी एक्सरसाइज को चेंज करते हुए अपने दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर आपको दिख रहा हो तो क्लॉकवाइज घुमाने के बाद 10 से 15 बार आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पाँच, 10, 15 बार घुमाने के बाद अब आप अपने घुटने और ये दोनों घुटनों को धीमे धीमे ऊपर करके ऐसे ऐसे करेंगे। अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। अब करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई अभ्यास करने के लिए अपने दोनों पैरों को ऐसे मिलाएं और हाथों को इंटरलॉक करके धीमे धीमे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऐसे चलाएं। इस प्रक्रिया से आपके जॉइंट्स, आपके लेग्स, आपके थाइस हर प्रकार से मजबूत और स्ट्रांग बनेंगे। जितना आपसे आराम से हो सके उतना करें, और अभ्यास होने के बाद आप इसको तेजी से भी कर सकते हैं।
आइए साथियों, अब इसी क्रम में हम अपना अगला अभ्यास करते हैं। अपने राइट लेग को अपने लेफ्ट जंघा पर, अपने दाएं पैर को अपने बाएं जंघा पर उठा के रख देते हैं इस प्रकार, और अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके जितना संभव हो सके अपने इस पैर को ऊपर तक लेकर आएं। ऊपर आते वक्त सांस को अंदर भरेंगे और नीचे जाते वक्त सांस को छोड़ देंगे। जितना संभव हो सके उतना ही करें। अगर किसी का पहली बार में इतना जाता है तो इतना सही, इतना जाता है तो इतना सही, और अगर किसी का अभ्यास है और इतना जाता है तो इतना सही। किसी भी प्रकार से इस आसन को बलपूर्वक नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ताकत लगाने से कोई लाभ नहीं है। आइए अब इसी प्रकार अपने दूसरे पैर को, अपने लेफ्ट लेग को अपने राइट थाइस पे रखते हैं। पाँच, 10, 15 जितनी बार आप कर सकें उतनी बार आराम से करें। अब अगला अभ्यास, दोनों पैरों को खोल लें। दोनों पैरों को चौड़ा खोलने के बाद अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट लेग से छूना है और अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट लेग से छूना है, और छूते वक्त आपको ऊपर की तरफ देखना है, और जितना हो सके आप श्वास लें और धीमे श्वास लें और धीमे श्वास छोड़ें। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप 2 से 3 मिनट भी स्टार्टिंग में कर सकते हैं, लेकिन जब समय बीत जाए, अभ्यास आपका हो जाए, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, परफेक्ट हो गए हो, तो इसको आप 5 मिनट तक ज़रूर करें। सूक्ष्म व्यायाम और से प्राणायाम करने से ही आपके समस्त रोगों का निवारण हो जाता है, और कुछ सामान्य औषधियाँ लेकर आपका शरीर हमेशा के लिए तंदुरुस्त हो सकता है। आइए अपना अगला अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास को करने के लिए हमें अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखें और सांस को अंदर भरें और सांस को अंदर छोड़ें। पाँच, 10, 15 मिनट इसी प्रकार ऐसे भी इस अभ्यास को करना है। अब अगला अभ्यास, अपने अंगूठे को मोड़ के अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, और अपने मैं सिर्फ कुछ ही समय ये करके बताऊंगा, क्योंकि अगर 5 मिनट तक ये अभ्यास मैं आपको करके बताऊंगा तो पूरे व्यायाम को बताने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो सिर्फ कुछ ही सेकंड आपको ये अभ्यास बताते हुए सांस को अंदर बाहर करें। अब इसी प्रकार अपने दोनों हाथों को सामने लें और मुट्ठी बंद करें और घुमाएं इसको इस प्रकार।
5 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट, जितना भी आपसे संभव हो सके इसको करने के बाद अगले व्यायाम की ओर आगे बढ़ें। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखें और आगे पीछे करें, और सांसों को, जब हाथ आगे होंगे तो सांस अंदर जाएगी, और जब हाथ पीछे जाएंगे तो सांस छूट जाएगी। इसी प्रकार अपने साइड से भी इसको करेंगे। योग को करने में सर्वथा 4 बातों को मुख्य ध्यान रखा जाता है: मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी और कंसंट्रेशन। आपकी विधि क्या होनी चाहिए, आपका समय क्या होना चाहिए, आपकी निरंतरता होनी चाहिए, और आप इस कार्य को करने में एकाग्र होने चाहिए। आपकी एकाग्रता जरूर होनी चाहिए। अगर इन चारों बातों का ध्यान आप इस योग में लेते हैं, इस क्रियाओं को करने में लेते हैं, तो आपको जरूर लाभ मिलेगा। इसी प्रकार ये अभ्यास करने के बाद अब अगला अभ्यास करते हैं। अब अपनी कोहनी और अपने शोल्डर्स की एक्सरसाइज के लिए अपना अगला व्यायाम करते हैं। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 5, 10, 15 बार घुमाने के बाद, सिर्फ इसको 15 बार घुमाना है। क्लॉकवाइज घुमाने के बाद अब इसको एंटी क्लॉकवाइज करेंगे।